Okay, welcome to our channel Maths in Veins. So today we are going to discuss the trigonometry part 2. Which of the following is possible? कौन सा इसमें possible है? Cos theta, sin theta, secant theta 4/5, tan theta is equal to 4/5. देखिए इसमें से सिर्फ tan theta is equal to 45 possible है. क्यों possible है? Because जो sin theta and cos theta है cannot be greater than 1, cannot be greater than 1. फर्स्ट वाले में देखिए cos थीटा 7/5 है, सेकेंड रेसिप्रोकल कर दें वो भी ग्रेटर देन 1 है, साइन इसका तो कोई डिफाइनिंग ही नहीं बन रहा, सो tan थीटा इज इक्वल टू 45 पॉसिबल है. सो डी इज द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट हम देखते हैं. देखिए इफ sin थीटा इज इक्वल टू 3/4 एंड tan थीटा इज इक्वल टू 9/2 देन cos थीटा इज, सो cos थीटा की वैल्यू इस केस में क्या होगी? देखिए tan थीटा इज 9/2, tan थीटा हमारे पास क्या रहता है sin बाई cos, sin थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू 9/2. सो इधर लेके जाएं 2/9 ऑफ sin थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, 2/9 sin थीटा इज इक्वल टू cos थीटा. ठीक है जी, यहां पे कर देता हूं मैं 2/9. अभी sin थीटा की वैल्यू डाल दो 2/9 इंटू 3/4, 2/9 इंटू 3/4 इज इक्वल टू cos ऑफ थीटा. 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4. सो क्या आया 1/6. cos थीटा की वैल्यू क्या आ गई 1/6. So A is the right option of this question. Understand? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? देखिए जो हमने फर्स्ट पार्ट है वो हमने लाइव क्लास में किया था और ये जो सेकंड पार्ट है ये हम विद द हेल्प ऑफ क्लिप्स कर रहे हैं. ठीक है. नेक्स्ट देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें हमारे चैनल को. इफ sin थीटा प्लस कोसिकेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 2, देन वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हमारे पास ये ऑप्शन है डी, नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस. सो कैसे करेंगे? साइन थीटा प्लस कोसिकेंट थीटा 2 के इक्वल है, हमने साइन स्क्वायर थीटा, सो इसको स्क्वायर बनाने के लिए इसका स्क्वायरिंग कर देते हैं जी. सो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 2 2 जा 4. सो हमें पता है ये कैंसिल आउट हो जाता है, हमारे पास क्या बचता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 - 2 दैट इज 2. 2 इज द राइट ऑप्शन. सी इज द राइट ऑप्शन. देखिए कितना सिंपल सम था. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ फंक्शन हमें गिवन है, फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस सीकेंट स्क्वायर एक्स, देन हमारे पास ये ऑप्शन है कि ये जो फंक्शन है लेस देन 1 है, बी है कि फंक्शन इक्वल टू 1 है, और ये जो फंक्शन है ये लाई कर रहा है 2 और 1 के बीच में, और जो डी ऑप्शन है वो बोलते हैं कि फंक्शन जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है. सो जब भी कोई इस तरह का फंक्शन हमारे पास आता है कि हमें ये बताना है कि इसकी सर्टेन वैल्यूज़ है और वैल्यूज़ जो है वो लाई कर रही है सर्टेन वैल्यूज़ के बीच में, या लेस देन 1 है या इक्वल टू 1 है, उस केस में हम ये फार्मूला लगाते हैं कि अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिकल मीन. अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिकल मीन. सो इसका अर्थमेटिक मीन कर देंगे कॉस स्क्वायर एक्स प्लस सीकेंट स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट cos स्क्वायर एक्स प्लस सीकेंट स्क्वायर एक्स, cos स्क्वायर एक्स प्लस सीकेंट स्क्वायर एक्स. अब देखिए cos स्क्वायर एक्स प्लस सीकेंट स्क्वायर एक्स
अर्थमेटिक मीन इंटू ज्योमेट्रिकल मीन में तो मल्टीप्लिकेशन आएगा। सो ये हमारे पास कॉस स्क्वायर एक्स प्लस सीकेंट स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस सीकेंट स्क्वायर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये 2i इधर चला गया क्योंकि कॉस स्क्वायर एक्स प्लस सीकेंट स्क्वायर एक्स ये 1 के इक्वल, थोड़ा सा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस सीकेंट स्क्वायर एक्स ये 2 के इक्वल आ गया ग्रेटर देन। सो ये हमारे पास क्या है, ये फंक्शन की वैल्यू है। इट मीन्स जो फंक्शन है हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के इक्वल आ गया। डी इज द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन, डी इज द राइट ऑप्शन। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। द वैल्यू ऑफ tan 1, tan 2, tan 3, tan 89 इज a0, b1, c1/2, d नन ऑफ दी। सो इसके लिए हमने क्या किया था, इसके लिए हमने एक शॉर्टकट किया था कि अगर θ1 प्लस θ2 हमारे पास 90 डिग्री के इक्वल होता है और tan θ1 इंटू tan θ2 उसकी वैल्यू 1 होती है, यही लगा दें। 1 और 89, 2 और 88, यहाँ इससे पीछे 88 डिग्री होगा ना, 89 से पीछे 88, 2 और 89, 3 और 87, उन सभी का सम क्या बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। tan 1 डिग्री, tan 89 डिग्री, ठीक है जी, tan 2 डिग्री और tan 88 डिग्री, ऐसे ऐसे चलता जाएगा। तो ये 1 इंटू 1 इंटू 1, ये क्या आ जाएगा 1 आंसर अप टू 100, ठीक है जी। बी इज द राइट ऑप्शन। दूसरा तरीका क्या है, इसको करने का एक और वे है, ये तो शॉर्टकट वे मैंने आपको बता दिया। दूसरा वे ये है कि इसको कॉट में चेंज कर लो, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा। सो tan 1 इंटू कॉट 1, tan और कॉट आपस में कट जाएंगे, 1 1 1, इसका आंसर 1 आ जाएगा, ठीक है जी। दो तरीके बता दिए, एक तो इसकी कन्वर्शन कर लो या ये शॉर्ट ट्रिक लगा लो। नेक्स्ट सम की तरफ चलते हैं। द वैल्यू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, cos 2 थीटा का फार्मूला है, cos 2 थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये यहाँ पे थीटा क्या है 15 डिग्री, सो यहाँ पे क्या बन गया cos 30 डिग्री। cos 30 की वैल्यू क्या होती है, cos 30 की वैल्यू लिख दो, ठीक है जी, √3/2। cos 30 की क्या वैल्यू होती है √3/2। सो √3/2 इज आवर रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस सम, ठीक है जी। समय लग गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं। द वैल्यू ऑफ cos 1 2 3 अप टू so on cos 170, सारे प्रोडक्ट में पड़े हुए हैं। हमें इनमें से एक वैल्यू पता है कि cos 90 डिग्री 0 के इक्वल होता है, 0 को सभी के साथ मल्टीप्लाई करो तो 0 आंसर है, बिकॉज cos 90 0, तो 90 0 ने जब सभी के साथ प्रोडक्ट होना है तो वो 0 हो जाए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से करेक्ट कौन सा है, इनमें से कौन सा करेक्ट है कि sin 1 डिग्री ग्रेटर देन sin 1 मतलब साइन रेडियन एंगल हो। सो sin 1 डिग्री जो होगा लेस देन sin 1 डिग्री 1 के इक्वल है, ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है। sin 1 डिग्री पाई अपॉन 18 डिग्री इंटू sin 1, ये भी पॉसिबल, ओनली बी इज पॉसिबल, क्योंकि 1 जो रेडियन होता है 57 डिग्री 30 मिनट के, 57 डिग्री 30 मिनट के इक्वल होता है। सो ये हमारे पास क्या आ गया sin 1 डिग्री, 1 डिग्री क्या होगा छोटा ही होगा 1 से, सो आर बी स्टेटमेंट इज द करेक्ट, ठीक है जी। दोनों क्वेश्चन पता चल गए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ओके, दिस सम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। इफ tan alpha is equal to m upon m plus 1 and tan beta is equal to 1 upon 2m plus 1, then alpha plus beta is equal to pi/2, pi/3, pi/6, pi/4। देखिए इसको करने के दो तरीके हैं। नंबर 1, tan alpha plus beta ले लेंगे, दैट इज tan alpha
प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। क्यों? क्योंकि हमें tan अल्फा की वैल्यू भी पता है, tan बीटा की वैल्यू, बट इट इज वेरी वेरी टाइम कंज्यूमिंग। ठीक है जी, सो इट इज टाइम कंज्यूमिंग, लिख देते हैं टाइम कंज्यूमिंग। हम क्या करेंगे, इस टाइम को किस तरह से सेव करें, हम पुट कर देंगे यहां पे m की जगह पे 0, ये हम शॉर्टकट लगाएंगे। सो देखें, अगर हमने 0 भर दिया सो tan अल्फा की वैल्यू 0 आ गई, सो अल्फा एंगल हमारे पास 0 आ गया। और अगर tan बीटा में भी m की जगह 0 भर दें, 2 इंटू 0 प्लस 1 1 के इक्वल आ गया, इट इज बीटा इज इक्वल टू π/4 आ गया। सो अल्फा प्लस बीटा 0 प्लस π/4, π/4 इज आर रिक्वायर्ड आंसर। डी इज द राइट ऑप्शन। बताइए ये वाला मेथड अडॉप्ट करेंगे या ये वाला करेंगे? कौन सा मेथड आप अडॉप्ट करें? ये शॉर्टकट मेथड अडॉप्ट करेंगे। सो मूव टूवर्ड द नेक्स्ट सम। अगर मान लीजिए इफ, चलिए सम को कर ही देते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो अभी सम किया बहुत सारे एग्जाम में देखा गया है। देखिए क्वेश्चन, इफ कहता है साइन एक्स प्लस कोसिकेंट एक्स इज इक्वल टू 2, देन साइन एन एक्स प्लस कोसिकेंट एन एक्स इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी? ये या तो ये 2n होगी, b2 होगी, c की वैल्यू हमारे पास 2n माइनस 2, d2n माइनस 1, ये होगी। अभी देखिए इसमें क्या है, देखिए साइन एक्स प्लस कोसिकेंट एक्स इज इक्वल टू 2, अगर पुट कर दें हम एंगल एक्स इज इक्वल टू π/2, सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाएगी 1 प्लस 1, ये 2 के इक्वल, इट मीन्स ये सेटिस्फाई कराता है एक्स एंगल। और यहाँ पे अगर हम एक्स एंगल भर दें साइन π/2 रेज टू पावर n प्लस कोसिकेंट π/2 रेज टू पावर n, सो ये 1 प्लस 1, ये भी कितना आएगा? 2 ही आएगा। B इज द राइट ऑप्शन ऑफ दिस सम। B इज द राइट ऑप्शन ऑफ दिस सम। अगर हम इसको दूसरे मेथड से करना शुरू कर देंगे तो ये सम खत्म होने का नाम ही नहीं लेगा। ठीक है जी, चलिए ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग वन। द मिनिमम वैल्यू ऑफ 3 cos x प्लस 4 sin x इज। देखिए इससे पहले हमें एक फॉर्मूला देखना पड़ेगा कि जो मिनिमम वैल्यू है ऑफ a sin x प्लस b cos x इज माइनस अंडर रूट ए स्केयर प्लस बी स्केयर, और मैक्सिमम क्या होगी? ए स्केयर प्लस। पर यहाँ पे थोड़ी सी सिचुएशन अलग है, यहाँ पे +8 भी है। सो हमने इसको करने के लिए क्या किया, y इज इक्वल टू 3 cos x प्लस 4 sin x प्लस 8, सो y माइनस 8 इज इक्वल टू, अभी इसकी मिनिमम वैल्यू लेनी है ना, -3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 16 प्लस 9 25 माइनस 5 आ गया, ये 8 इधर आ गया, y इज इक्वल टू 8 माइनस 5 3 आ गया। सो इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी दैट इज 3। मिनिमम वैल्यू क्या होगी? 3 के इक्वल। इस क्वेश्चन को एक बार फिर से समझ लेते हैं कि हाउ टू डू दिस। सो मिनिमम वैल्यू ऑफ 3 cos x प्लस 4 sin x प्लस 8 इज, सो हमने क्या किया, सबसे पहले ये वाला पार्ट लिया। ठीक है, 3 sin x प्लस 4 cos x में मिनिमम वैल्यू कैसे है? मिनिमम वैल्यू है माइनस अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, यानी कि माइनस 9 प्लस 16 माइनस रूट 25
सो -5, दिस इज द मिनिमम वैल्यू। अब बट यहाँ पे 8 था, सो मैंने पूरे क्वेश्चन को सबसे पहले स्टेप में y के इक्वल मान लिया, इस 8 को इधर लेके आ गया और यहाँ पे मिनिमम वैल्यू का कॉन्सेप्ट लगा दिया। ये -5 आया, 8 को उठा के दूसरी साइड पे, सो जो आंसर आया दैट इज आवर मिनिमम वैल्यू। सो डी इज द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है जी, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को मैथ्स इन वेन फॉर फर्दर स्टडी।